हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संजय मौर्य पे। हम यहाँ पे यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है यह केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि केजीएस आईएएस के तरफ से जो टेस्ट सीरीज दिया गया है जिसमें 49 टेस्ट सीरीज रहेगा, जिसमें से टेस्ट नंबर 1 में एशियन हिस्ट्री प्लस करेंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे 52 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। फर्स्ट बोल रहा है कि राजशाही वंशानुगत थी और ज्येष्ठाधिकार का सख्ती से पालन किया जाता था। यह क्या है? यह गलत है, क्योंकि हम बात करें तो राजशाही वंशानुगत नहीं थी और न ही ज्येष्ठाधिकार का पालन किया जाता था। ज्येष्ठाधिकार कहने का मतलब कि सिंहासन पर हमेशा जो राजा बनता था और राजा का ज्येष्ठ पुत्र नहीं बनता था, और इसका ही हम विरोध देखें तो इसका फायदा वहाँ मतलब गुप्त प्रशासन के सरदार और उच्च अधिकारी अक्सर इसका उठाते रहते थे। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा? 1 गलत हो जाएगा। 2 बोल रहा है कि गुप्त काल में भूमि करों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि व्यापार और वाणिज्य कर लगने वाले करों में कमी आई। यह भी क्या है? यह सही है। भूमि करों में संख्या में तो वृद्धि हुई थी, जबकि व्यापार और वाणिज्य करों में क्या हुआ था? लगने वाले करों में कमी आई थी। वहीं 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि कुमारमत्त गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। यह बिल्कुल सही है। तो इसमें से पूछा है कि कितने सही हैं, तो कितने सही हैं? तो 2 सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या? बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि गुप्तों ने बड़ी संख्या में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, लेकिन सोने के सिक्के चांदी और तांबे के सिक्के से अधिक प्रचलित है। बिल्कुल सही है। सोने और चांदी और तांबे के सिक्के तो इन लोगों ने बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वह था सोने के सिक्के ही ज़्यादा प्रचलित था। तो इसलिए यहाँ पे कथन नंबर 1 सही हो जाएगा। कथन नंबर 2 बोल रहा है कि गुप्त वंश के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी प्राय अंकित रहती थी। बिल्कुल सही है, या अंकित रहती थी, क्योंकि हम बात करें कि इसमें हम देखेंगे तो अक्सर जो सिक्के पर देवी की मूर्ति रहती थी उसमें अक्सर कमल पर बैठी हुई दिखाई देता है, जो धन और समृद्धि के सिंबल मतलब प्रतीक के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सही है, तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर होगा इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त काल के दौरान सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कर रहे हैं, विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि इस काल में शूद्रों और महिलाओं दोनों को रामायण महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति थी। बिल्कुल क्या है? यह सही है। यह सब सुनने की उन लोगों को भी अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो कृष्ण को पूजा करने के लिए भी प्रेरित किया जाता था। सेकंड नंबर है कि गुप्त काल के बाद मंदिरों में मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की समान विशेषता बन गई। यह बिल्कुल क्या है? सही है। और हम बात करें तो त्योहारों को बृहद स्तर पर मनाया जाने लगा, जिसमें कृषि त्योहारों को धार्मिक महत्व दिया जाने लगा था। तो गुप्त काल में यहाँ से पूछा है कि सही कौन सा है, तो सही यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि 1 भी सही है, 2 भी सही, तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि गुप्त काल में बौद्ध कला के सर्वोत्तम नमूने अजंता की चित्रकारी, इनमें उत्कृष्ट भित्ति चित्र तकनीकी का प्रदर्शन किया गया है। यह क्या है? यह बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है कि इस काल में रचित दरिद्र चारुदत्त नामक नाटक भास द्वारा रचित है। यह भी क्या है? यह सही है। प्रारंभिक गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण कवि थे और जो भास के थे, और इनकी रचना संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है। और थर्ड बोल रहा है कि अमर सिंह चंद्रगुप्त के दरबार में एक प्रमुख कवि थे। बिल्कुल क्या है? गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के ये प्रसिद्ध कवि थे। तो इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही क्या कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर क्या है? सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि जैन धर्म अपने प्रारंभिक चरण में बौद्ध धर्म की तुलना में कम व्यापक और धीमी गति से फैला। यह बिल्कुल क्या है, यह सही है। यह जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म की तुलना में धीमी गति से ही यह क्या हुआ था, फला फूला था। तो यहाँ पे 1 स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि जैन धर्म ने ब्राह्मणिक धर्म से अपने को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया। यह बिल्कुल सही है। और वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, यह भी बात सही है। इसने न तो ब्राह्मणिक धर्म को से अलग किया और न ही या वर्ण व्यवस्था को अलग किया, वर्ण व्यवस्था से को भी निंदा नहीं किया था। जबकि हम बात करें वहीं बौद्ध धर्म व ब्राह्मणिक धर्म और वर्ण व्यवस्था को निंदा नहीं करते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, सही है। थर्ड बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म को अपने प्रारंभिक चरण के शक्तिशाली शासकों को धनाढ़ संरक्षण से समान समर्थन मिला है। बिल्कुल क्या है, यह सही है। ये 3 भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 यह किसका व्याख्या कर रहा है, 1 का व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या है, नवरत्न है और यहाँ है विवरण। फर्स्ट है घटकपरा, यह किससे संबंधित है, यह मूर्ति कला और वास्तुकला के विशेषज्ञ। 1 क्या है, सही हो जाएगा। शंकु क्या था, एक वास्तुकार जिसने शिल्प शास्त्र लिखा। यह भी क्या है, सही है। कहापनका जो था यह एक ज्योतिषी जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था। तो 3 का हो जाएगा ये। वरुचि जो था यह व्याकरणविद और संस्कृत के विद्वान थे। तो इसका हो जाएगा ये। और बेताल भट्ट एक जादूगर जिसने मंत्र शास्त्र लिखा। तो यहाँ पे 5 भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है। तो सही यहाँ पे 3 सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अनुक्रम पावन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्या है, यह गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं बल्कि चंद्रगुप्त को अनुक्रम पावन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए 1 यहाँ पे क्या है, गलत है। सेकेंड बोल रहा है कि चंद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। यह बिल्कुल क्या है, सही है। उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। थर्ड बोल रहा है कि उदयगिरी गुफा अभिलेखों में चंद्रगुप्त प्रथम को दिग्विजय कहा गया। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय को, किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो यहाँ पे सही पूछा है। तो सही केवल बी ही इसका आंसर होगा। इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे साहित्य है और यहाँ पे विवरण है। अमरकोश की बात करें तो यह है क्या था, तो यह संस्कृत मूल समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों की शब्दावली था। तो अमरकोश का हो जाएगा ये। पंच सिद्धांतिका यह जो था यह क्या था, गणित खगोल पर एक ग्रंथ था। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या है, सही है। 2 नंबर क्या है, सही है। बृहत जातक था वो वैदिक ज्योतिष पर एक मानक पाठ पुस्तक था। तो इसलिए इसका हो जाएगा ये। और बृहत संहिता जो ग्रहों की गति, वर्षा, वास्तुकला, फसलों का विकास आदि विषयों की क्या है, संकल्पना। तो यहाँ पे 4 भी क्या हो जाएगा, सही सुमेलित पूछा है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही है। तो केवल 2 ही सुमेलित है। इसलिए राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिलसर अभिलेख, करंडंगा, मंदसौर और दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक के शासनकाल में समृद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, कुमार गुप्त प्रथम। इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्कन के वाकाटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में सातवाहनों के बाद वाकाटक शासक आए। यहाँ पे सही पूछा है। तो यह बिल्कुल क्या है, सही है। वे गुप्त के समकालीन थे, बिल्कुल सही है थे।
वाकाटकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ये भी क्या है, सही है। उन्होंने ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में ताम्रपत्र भूमि अनुदान जारी की, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे पूछा है, सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे। तो वह बनाए गए थे किसके संरक्षण में, तो वो हरिसेन के संरक्षण में बनाए गए थे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी होगा। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता के रूप में वर्णित करता है, जिसमें उन्हें कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के बराबर बताया गया है और विश्व के अनेक समान शक्ति वाले कोई विरोध ही नहीं है। तो वह किस में बताया गया है, वह इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में बताया गया है, इसलिए राइट आंसर होगा ये नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे मुख्य शब्द है और यहाँ पे है विवरण। महाप्रतिहार के बारे में हम बात करें तो यह था महल के संरक्षकों के प्रमुख, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए। अक्षपटलाधिकृत, यह हो जाएगा शाही अभिलेखों के रक्षक, यह हो जाएगा इसका। दंड पाशिका का बात करें तो यह जिला स्तरीय पुलिस अधिकारी, तो 3 नंबर क्या है, सही हो जाएगा। और यह भी क्या है, सही है। विनय सिद्धि ठपाका, यह भी सही है क्योंकि वह जो नैतिक और सामाजिक अनुशासन बनाए रखता है, तो यहाँ पे सही पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर गुप्त काल के राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। क्या बोला है, क्रमशः, यहाँ राजवंश है, राजधानी है, आधुनिक अवस्थिति यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट है मौखरी या वल्लभी, इसकी राजधानी वल्लभी, लेकिन ये इसका आधुनिक अवस्थिति गुजरात नहीं बल्कि यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश, तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, गलत। मैत्रक कहाँ है, यह उत्तर आधुनिक स्थिति की बात करें उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि यह गुजरात में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गौर यह मध्य प्रदेश नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल, तो इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी चालुक्यों या बादामी के चालुक्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे फर्स्ट कथन बुरा है कि बादामी के चालुक्यों वाकाटकों के उत्तराधिकारी बने, यह बिल्कुल सही है। इस राजवंश का संस्थापक राजा मंगलेश थे, यह क्या है, गलत है। मंगलेश इनका मतलब छोटा पुत्र पुलकेशिन प्रथम था, तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड बोला है कि इन्होंने अपनी राजधानी वातापी में स्थापित की, यह बिल्कुल क्या है, सही है। रवि कीर्ति इस राजवंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ये भी क्या है, सही है। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम की हत्या शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय ने की थी, यह बिल्कुल गलत है। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर इनकी हत्या की थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 1 3 4, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लवों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि जिस क्षेत्र पर उनका शासन था उसे टोंडाईमल्लम कहा जाता था, यह बिल्कुल क्या है, सही है। पल्लवों ने कावेरी नदी के तट पर स्थित कांची को अपनी राजधानी बनाई, गलत। यह कावेरी नदी नहीं बल्कि वेगवती नदी के तट पर है, तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, गलत। चीनी यात्री हिंसान ने नरसिंह वर्मन प्रथम के वल्लभ दरबार का दौरा किया था, यह बिल्कुल सही। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो सही पूछा है, तो 1 और 3 सही, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, तो वो हुई थी कंदव वंश की स्थापना, राइट आंसर होगा बी नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि पल्लव शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे शासक है और यहाँ है विवरण, क्या है, इधर शासक है और इधर है विवरण।
फर्स्ट है कि महेंद्र वर्मन प्रथम, जो किसे थे, मंडागढ़ पट शिलालेख में उन्होंने विचित्र कहा गया है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो मल्लल्ला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए। राज सिंह, जो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर और मल्लपुरम में शेर मंदिर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। सिंह विष्णु अवनी सिंह की उपाधि धारण की, ये भी क्या है, सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 3 और 4 सही था, तो सही आंसर हो जाएगा बी। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चाणक्य की चंद्रगुप्त के शत्रुओं को खिलाफ साजिशों का विस्तार से वर्णन निम्नलिखित में से किस नाटक में किया गया है, तो किस नाटक में किया गया है, तो मुद्रा राक्षस में। राइट आंसर होगा ए नंबर। 71 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है जिसका उल्लेख कभी कभी समाचारों में उल्लेखित चागोस द्वीप समूह से संबंधित मुद्दे को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो ये है रूस और जापान के बीच संप्रभुता, क्या है, गलत। जापान, चीन और ताइवान के बीच, ये भी गलत। संप्रभुता के इर्द गिर्द केंद्रित यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा एक लंबे समय तक चले आ रहे हैं और जटिल भू राजनीतिक विवाद, ये बिल्कुल क्या है, सही। राइट आंसर होगा सी नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई जानकारी की सहायता से फसल की पहचान कीजिए। 1 है कि इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यह क्या है, बिल्कुल सही है। यह अच्छी जल अफवाह वाली रेतीला और चिकनी टोडमट और मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से पनपती है, बिल्कुल सही है। इसका प्रसार इसके प्रकंडों द्वारा होता है, यह क्या है, प्रकंदों द्वारा होता है, ये भी सही है। इसमें करक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली सूजन रोधी और ऑक्सीडेंट होता है, ये भी सही है। भारत विश्व में इस फसल को सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता का निर्यात करता है, वह कौन सा है, तो वह है हल्दी। राइट आंसर होगा सी नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला के आधार पर पुनरीक्षण के लिए एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो जारी किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, तो 1 हो जाएगा गलत। थोक मूल्य सूचकांक वर्तमान श्रृंखला के लिए आधिकारिक आधार 2011-12 है, बिल्कुल क्या है, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति की अपने प्रमुख माप के रूप में अपना लिया, यह क्या है, यह गलत है। थोक मूल्य सूचकांक में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए वास्तव में प्राप्त होने वाले मूल्य की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ से पूछा कितने सही है, तो 1 यहाँ पे सही, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को ऋण लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाता है, यह बिल्कुल सही है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, गलत। ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा, यहाँ पे पूछा है सही, तो सही पूछा तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में उल्लेखित एक्सपोसैट को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है, यह क्या है, यह फर्स्ट है कि भारत का पहला सौर अवलोकन मिशन, यह क्या है, यह गलत है। पहला समृद्ध क्या कौन था, पोलरीमेट्री मिशन। सेकेंड बोला कि भारत का पहला समर्पित एक्स-रे ध्रुवणमापी मिशन, भी क्या है, सही, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 76 क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शब्द जेनेटिक स्क्रीनिंग संदर्भित करता है,
या किससे? तो रोगों के जोखिम अवलोकन करने हेतु विशिष्ट वंशानुगत जीन के रूप में व्यक्तियों का संरक्षण करने की एक प्रक्रिया है। राइट आंसर होगा बी नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा क्वांटम टेलीपोर्टेशन संदर्भित करता है। फर्स्ट, एक ऐसी तकनीकी जो क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके वस्तुओं और तत्कालिक भौतिक स्थानांतरण को सक्षम बनाती है। बिल्कुल क्या है? गलत है। किसी कण की क्वांटम अवस्थाओं को भौतिक कण को हिलाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना, यह क्या है? यह सही है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राज्यों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस उप सूचकांक की उपयोग किया गया है? तो वो किसका ये उपयोग किया है? व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण और राजकोषीय विवेकशीलता और ऋण स्थिरता। राइट आंसर होगा बी नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्पैडेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि इस मिशन में पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यानों को डॉक करने और अनडॉक करने की तकनीक शामिल है। बिल्कुल सही है। भारत इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विश्व का दूसरा देश है। बिल्कुल गलत है। विश्व का दूसरा नहीं, विश्व का है या चौथा है। पहला यूके, रूस और चीन है जो भारत से ऊपर है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 क्या है? गलत है। 80 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के एक भाग के रूप में शुरू की गई है। ये भी क्या है? सही है। देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह भी क्या है? सही पूछा है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही, तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा आयोजित किया गया है। यह क्या है? यह बिल्कुल गलत है। यह जो किया गया है यह घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा गलत। सेकेंड बोल रहा है कि निष्कर्षों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय में शहरी ग्रामीण स्तर पर 2011 ग्रामीण अंतर 2011-12 की तुलना में 2023-24 में बढ़ गया है। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। बढ़ा नहीं बल्कि घटकर 70 हो गया है। तो 2 भी क्या है? गलत हो जाएगा। तो थर्ड बोल रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोग व्यय की गिननी गुणांक 22-23 की तुलना में 23-24 कम हो गया है। बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। और यहाँ पे आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल और यहाँ पे पेश कराया गया जीन, और यहाँ पे जीन का स्रोत है। फर्स्ट है बीटी कपास क्राई एसी, और यह पेश कराया गया जीन है, और जीन का जो स्रोत है वह है बैसिलस थूरिजिएसिस। और सेकेंड है जीएम सरसों, पेश कराया गया जीन क्या है? 1 क्या है? सही है। पेश कराया गया जीन बार जीन, और बैसिलस इमाइलोलिफेंसियस। राइट आंसर होगा ये भी क्या है? सही है। बीटी बैगन क्राई एसी, और इसका भी यही बैसिलस। तो इसमें तीनों सही है, तो दी गई जानकारी में सही है, तो सही है। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही पूछा है। तो कथन नंबर 1 बोला है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल क्या है, गलत है। वह जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसलिए यहाँ पे 1 क्या है, गलत है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल क्या है, सही है। थर्ड है कि हाल ही में इसने बड़े पैमाने पर प्रयुक्त दर्द निवारक और बुखार कम करने वाले दवाओं पैरासीटामोल के उत्पादन हेतु एक स्वदेशी तकनीक विकसित की गई। बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही है, तो इसका राइट आंसर होगा कि 2 और 3 क्या है, सही। तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के कई हिस्सों में पेयजल में अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा एक उभरता हुआ सार्वजनिक चिंता का विषय है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बोल रहा है कि फ्लोराइड एक अत्यधिक प्राणिलिगिलित कथन नंबर 1 बोल रहा है कि फ्लोराइड एक अत्यधिक प्राणिलिगित कथन नंबर 1 बोल रहा है कि फ्लोराइड एक अत्यधिक प्रणालीगत जोखिम से अस्थि होमियोस्टेटिस। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के कई हिस्सों में पेयजल में अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा एक उभरता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि फ्लोराइड एक अत्यधिक प्रणालीगत जोखिम से अस्थि होमियोस्टेसिस और इनेमल विकास में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यह क्या है, यह सही है। सेकेंड बोल रहा है कि भूजल फ्लोराइड प्रदूषण का मुक्तम मानवजनित तंत्र है। यह क्या है, यह गलत है। यह मानवजनित तंत्र नहीं बल्कि प्राकृतिक है। तो इसलिए 2 गलत है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही पूछा है, तो 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 85 क्वेश्चन है कि भारतीय तंबाकू बोर्ड और तंबाकू की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1976 में संसद के एक अधिनियम द्वारा जारी की गई थी। तो यह क्या है, सही है। तंबाकू बोर्ड कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्या है, यह गलत है। तंबाकू बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। थर्ड बोल रहा कि भारत में तंबाकू मुक्त उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां औसत वार्षिक तापमान सामान्यतः 30 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और वर्षा 150 सेमी से अधिक होता है। यह क्या है, यह गलत है। सबसे पहले तो यहाँ 30 से 37 नहीं बल्कि 20 से 27 होता है। और यहाँ पे हम बात करें 150 सेमी नहीं बल्कि 120 mm होना चाहिए। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। यहाँ पे है पुरातात्विक स्थल और यहाँ पे है राज्य और यहाँ है विवरण। फर्स्ट है चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा। यह क्या है, और यहाँ पे व्यापारिक बंदरगाह शहर। यह क्या है, यह गलत है क्योंकि यह व्यापार केंद्र और राजनीतिक केंद्र रहा होगा। तो इसलिए 1 क्या है, गलत है। इनाम गांव महाराष्ट्र और ये क्या है, ताम्रपाषाण स्थल, ये सही है। मंगडू केरल महापाषाण स्थल, ये भी क्या है, यह सही है। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश, और इसका हम बात करें शालकृत गुफा मंदिर, यह गलत है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा सही सम्मिलित है, तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 87 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद में कई दृष्टांत नहीं है। यह क्या है, यह गलत है। तो इसलिए 1 गलत है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटककार भास की रचना है। तो वो कौन सी है, वो है मद व योग। राइट आंसर होगा सी नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन है कि महासंधि को
के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में फला फूला धान कटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वह जो है वह है आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकोई, पूरम पुहार और मुरुची इसलिए प्रसिद्ध है। वह क्यों प्रसिद्ध है? बंदरगाह। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा बी नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं में वर्णित वटकीरुतल की प्रथा की व्याख्या करता है? फर्स्ट है कि राजा महिला अंगरक्षकों, ये क्या है? गलत है। विद्वान व्यक्ति धार्मिक दार्शनिक, ये भी क्या है? गलत है। युक्ति खेतों की रखवाली, ये भी क्या है? गलत। युद्ध में पराजित एक राजा अपनी मृत्यु तक भूखा रहकर अनुष्ठानित आत्महत्या कर लेता है। ये राइट आंसर होगा डी नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है अशोक के प्रमुख शिलालेख। क्या है? अशोक के प्रमुख शिलालेख है और ये साइड है जिस राज्य में स्थित है। तो फर्स्ट है धौली जो उड़ीसा, राइट आंसर होगा। एरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। जौगाड़ा जो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कालसी कर्नाटक नहीं उत्तराखंड, तो इसलिए सही पूछा है तो सही दो ही हो, लेकिन गलत नहीं भी सही पूछता तो भी दो ही होता है इसका। 93 क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर जल संचयन और प्रबंधन अपनी विस्तृत जानकारी के लिए जाना जाता है? जहां बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया जाता है और जुड़े हुए जलाशयों में पानी की प्रभावित किया जाता है, तो वह किया जाता है धौलावीरा। राइट आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन बोला कि गुप्त वंश के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन के अभय उदय तक निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी भारत में सत्ता में थे? तो फर्स्ट है मगध के गुप्त। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मगध के गुप्त हो जाएगा, तो ये होगा। मालवा के परमार, ये नहीं होगा, तो दो क्या है? गलत। थानेश्वर के पुष्पभूति, ये हो जाएगा। फिर कौन? कनौज के मौखरी, ये भी होगा। और देवगिरी के यादव, ये गलत है। वल्लभी के मैत्रक, ये भी हो जाएगा। तो 1 3 4 5 सॉरी 1 3 4 6, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन पूरा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है, प्रसिद्ध है बुर्ज होम की बात करें तो यह है कहाँ? तो यह श्रीनगर जिले में स्थित है, तो यह तो फर्स्ट गलत ही है। चंद्रकेतुगढ़, यह क्या है? यह सही है। टेराकोटा कला, यह कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और गणेश्वर तांबे की कलाकृति, यह बिल्कुल सही है, ये भी क्या है? सही है। राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे सही पूछा है, तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 96 क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और सेमेश्वर इसलिए प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे? नाटककार। राइट आंसर होगा बी। ये लोग क्या थे? नाटककार थे। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है क्या होगा? तो वो है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1836। कब? 1836 से 1800 इसका 85 होगा। और महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना यह हुई थी कब? तो 600 से 630, जो मतलब चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गया था, तो ये हो जाएगा 600। और परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना यह 9वीं शताब्दी के है, तो यह कब होगा? यह 9वीं शताब्दी। और गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, तो यह है 750। कब? 750। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर के बाद 4 नंबर, 4 नंबर के बाद 1 नंबर, 1 नंबर के बाद 3 नंबर, मतलब 24 13 कौन सा है? सी नंबर सही हो जाएगा।
98 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलवाप और द्रोणवाप शब्द इंगित करते हैं। वह किसको इंगित करते हैं? भूमि माप को। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने इस शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को सलाह दी? फर्स्ट है, जो कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव के कारण संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपने ही संप्रदाय को बहुत अधिक तक हानि पहुंचाता है। वह तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अशोक के 12वें शिलालेख में यह जिक्र किया गया, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान पर जोर दिया गया है। तो इसलिए 99 का ए नंबर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन भारत में गुप्त वंश के काल के संदर्भ में घंटाशाला, कडूरा और चौल शहर इसलिए प्रसिद्ध थे। वह किस लिए प्रसिद्ध है? विदेशी व्यापार वाले बंदरगाह। राइट आंसर होगा ए नंबर। ये आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉच।